अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट दैट इज़ ऑफ CS607। 20 मार्क्स की और डेडलाइन 3 जून है। ओके जी, पता है कॉपी पेस्ट वाला इसमें तो है नहीं क्योंकि टेबल फॉर्म में है आपके पास, वैसे कॉपी पेस्ट नहीं करना। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव आर यूजिंग रेजोल्यूशन बाय रिफ्यूटेशन रूल मेक अ टेबल एंड राइट ऑल द स्टेप्स प्रॉपरली। आपने ये रूल रेजोल्यूशन रूल है उसको सॉल्व करना है। 1 मार्क फॉर ईच स्टेप, 1 नंबर मिलेगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं सॉल्व किया हुआ दिखा देती हूँ। इसके लिए मैं रेजोल्यूशन जो रूल है उसको निकालती हूँ PDF में। ओके, रेजोल्यूशन इसको राइट करते हैं। सर्च कर लें आप इससे और एग्जैक्ट वर्ड देखते हैं हम। ये रूल है, इसको कॉपी करें और यहाँ पर कर लें सर्च। ये मैंने इसको ना हाईलाइट कर लिया था। ओके जी, ये रूल है आपके पास। इसमें राइट ऑल सेंटेंसेस CNF यानी कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में करना है, देन निगेट करवाना है और अप्लाई रेजोल्यूशन रूल जो है उसको अप्लाई करना है। रेजोल्यूशन जो रूल है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर वी ड्राइव अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्राइव करनी है, कंक्लूजन को फॉलो करना है। कंक्लूजन हमारे पास आर है, वी कैन नॉट अप्लाई एनी मोर, यानी तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे जो रूल्स हैं, प्रूफ्स हैं वो फिनिश ना हो जाएं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एग्जांपल हमारी इस एग्जांपल से ये जो एग्जांपल है ये हमारी क्वेश्चन है उससे मिलती है। तो 125 है, मैं थोड़ा सा 100 कर देती हूँ। ये देखें और इसको करते हैं हम इसी असाइनमेंट को जो इसका जो क्वेश्चन है उसको फॉलो करते हुए करें तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाना है। अब यहाँ देखें सेम उसी तरह से A और P है राइट किया हुआ, यहाँ P और Q है, यहाँ पर A इम्प्लाइज C है, यहाँ P इम्प्लाइज R है, यहाँ B इम्प्लाइज C है और यहाँ Q इम्प्लाइज R है। इसको देखते हुए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपको जो फर्स्ट फार्मूला और यहाँ डेरिवेशन आपने राइट करनी है A और B, यानी यहाँ पर फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है, प्रेमिसेस हैं हमारे A और B है, तो आप क्या करेंगे P और Q एज इट इज़ राइट करेंगे। मैंने यहाँ पर नहीं सॉल्व किया, मैंने दूसरे में किया था तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर P एंड Q, P और Q, ठीक है। V की तरह जो होता है उसे और कहते हैं और जो उल्टा V होता है उसे एंड कहते हैं। तो P और Q हो गया जो हमारे पास गिवन है। देन हमारा जो स्टेप है गिवन, ये भी हमारे पास गिवन है। तो इससे क्या करना है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में राइट करना है। अगर A इम्प्लाइज C को कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF में अगर राइट करें, यहाँ देखें नीचे, द स्टेटमेंट्स इन द टेबल ऑन द राइट are given statement, these are converted to CNF and are included as step 1, 2 and 3। यानी जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो क्या है, हमारे गिवन में है, उसको हमने कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म यानी CNF में राइट किया है ओनली। P और Q आ गया, इसको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में करें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाता है और। अगर आपने लॉजिक लॉज किए हों, MTS 001 पढ़ी होगी या MTS 202 पढ़ी है तो आपको लॉजिक लॉज हैं वो अच्छे तरीके से आते होंगे और उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर नॉट P और R आ गया और नॉट Q और R आ गया। हमारा जो है प्रूफ करना है हमने R के लिए, यानी जो लास्ट पे राइट किया है वो हमारा रिज़ल्ट है। तो ये हमारे पास जो गिवन आ गए, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे देखें नॉट P भी आ गया, नॉट Q भी आ गया, यानी निगेट करवाना है आपने कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर राइट किया हुआ था कि आप निगेट करवाएं। ये देखें, नेगेट द डिज़ायर्ड कंक्लूजन। यहाँ पर हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है, हमारे पास R है तो हम उसको नेगेट करवा रहे हैं। ठीक है, नेगेट करवाने के बाद फिर अप्लाई द रेजोल्यूशन रूल अंटिल यू ड्राइव अ कॉन्ट्राडिक्शन और कैन नॉट अप्लाई द रूल एनी मोर। तब तक इस पर क्या है, आप जो रेजोल्यूशन रूल्स हैं वो अप्लाई करते जाएँ।
जब तक आपके पास पूरा रिज़ल्ट जो आपका है वो प्रूव नहीं हो जाता, जो कि आर है। अच्छा जी, फर्स्ट 2 को अगर मैं लेती हूँ, यहाँ पर P और Q एंड नॉट P और R लेते हैं। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन रूल है उसके अकॉर्डिंग P एंड जो नॉट P है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पर ये फार्मूलाज को लेती हूँ, 1 एंड 2 मैंने राइट कर दिया। जो भी लूँगी मैं, जिस स्टेप का फार्मूला लूँगी उसको यहाँ पर राइट कर दूँगी। ये दोनों गिवन है। P एंड P, नॉट P जो है इसे नॉट बो नेगेशन भी बोलते हैं, नॉट P भी टिल्डा भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और भी कैंसिल है। यहाँ पर P और क्या बच गया आपके पास, R, Q और R। ठीक है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया Q और R। अब मैंने 1 एंड 2 पर तो कर लिया, देन मेरे पास 2 एंड 4 बचा। 2, ये देखें 2 एंड 4 हमारे पास क्या है, 4 में है नॉट R। 2 देखें नॉट P और R। मैं इस तरह से लूँगी ताकि मैं जो नेगेशंस वाले को, सिंपल जो प्रोपोजिशंस हैं, यानी P को नॉट P से या Q को नॉट Q से या R को नॉट R से मैं कैंसिल कर सकूं। तो इस स्टेटमेंट में देखें, इस फार्मूले में, और इसको अगर करती हूँ तो देखें R नॉट R से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा नॉट P यहाँ पर। तो मैंने 2 और 4 फार्मूलाज पर क्या है, रेजोल्यूशन रूल अप्लाई किया, जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास नॉट P आ गया। अब 1 2 2 4 हो गया। अब 3 और 4 की बारी है। 3 देखें नॉट Q और R और नॉट R को करूं, तो ये देखें R नॉट R से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नॉट Q बचा, यानी नॉट P भी आ गया, नॉट Q भी आ गया। जब मैं 5 और 7 को करती हूँ, 5 स्टेप जो हमारा फार्मूला है Q और R है, और हमारे पास 5 के बाद 7 आ जाइए। देखिए नॉट Q है, Q नॉट Q से कैंसिल हो गया, और मेरे पास लेफ़्ट क्या है, R है। ये थोड़े से कॉमन सेंस भी है कि आपने कौन से स्टेप्स बनाने हैं, किन स्टेप्स को आप यूज़ करते हुए अपना जो रिज़ल्ट है उसकी तरफ पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे पास C आ गया। देखें यहाँ नॉट P A नॉट B, यहाँ देखें P Q था, यहाँ नॉट P नॉट Q, यहाँ देखें B और C है, यहाँ Q और यानी यहाँ पर R है। सेम उसी तरह से आप राइट कर सकते हैं, नॉट R है और नॉट C है, सेम इसी वे में सारी एग्जांपल सेम है। तो यहाँ पर यहाँ पर राइट भी किया हुआ है, कन्वर्ट किया गया है। देन आवर गोल इज़ टू प्रूव C। स्टेप 4 इज़ द एडिशन ऑफ द नेगेशन ऑफ द डिज़ायर्ड कंक्लूजन, जो कि 4 था वो नेगेट करवाया था रिजल्ट को। स्टेप्स 5 to 8 यूज़ द रेजोल्यूशन रूल टू प्रूव C। ये रेजोल्यूशन रूल्स हमने अप्लाई किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इन्फ्रेंस इंजन यूजेस 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। ओके, बैकवर्ड चेनिंग 2 टाइप्स हैं जो कि स्ट्रेटजीज यूज़ करता है। फर्स्ट है हमारी, अच्छा, recommended the solution, consider 2 scenarios. First is expectation of offer market status as an impact of changes in financing cost, and second is determination of blood malignant growth in the people. You are required to propose which strategy is used by inference engine in the following scenarios. मैं आपको सिंपल वे में अगर बता दूं, मैं भी यहाँ पर सर्च भी करके बताती हूँ आपको। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करती हूँ, तो फॉरवर्ड चेनिंग में मेरे पास कुछ फैक्ट्स होते हैं, नॉन फैक्ट्स, ठीक है। उसको यूज़ करते हुए आगे मैं न्यू फैक्ट्स निकाल सकती हूँ, न्यू वेज़ निकाल सकती हूँ, न्यू आइडियाज़ मिलेंगे मुझे। और बैकवर्ड चेनिंग में ये होता है कि आपके पास गोल गिवन होता है, यानी आपने यहाँ पर रूल्स अप्लाई करने हैं फॉरवर्ड चेनिंग में और अपना रिज़ल्ट निकालना है, गोल बाद में निकलेगा। लेकिन जब बैकवर्ड चेनिंग की बात करें तो आपके पास एक गोल गिवन होता है, उस गोल को सब गोल्स में या सब प्रॉब्लम्स में आप कन्वर्ट करते हो, डिवाइड करते हो, उन्हीं को फिर डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके देन अपना जो गोल आपके पास होता है उसे प्रूव करते हो। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ फर्स्ट सिनेरियो में, अगर मैं देखती हूँ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑफर मार्केट स्टेटस एज एन इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी आपको पक्का पता नहीं है, यानी आपका गोल नहीं पता, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये होगा, यानी आपके फैक्ट्स हैं, आपके फैक्ट्स बता रहे हैं कि ये हो सकता है, तो इसलिए फॉरवर्ड चेनिंग यूज़ की है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड मैलिग्नेंट ग्रोथ इन पीपल, डिटर्मिनेशन है यानी पुख्ता इरादा है, यानी डिटर्मिन कर लिया है उसने, पक्का उसको पता है कि मेरा गोल ये है, मैंने पीपल में जो ग्रोथ हो रही है ब्लड मैग्नेट की, तो उसके बारे में पता करना है, यानी गोल है और उसको आप सब गोल्स में या ऐसे कन्वर्ट करके अपना रिज़ल्ट कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च करके देखते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग, यहाँ पर फॉरवर्ड चेनिंग है, यहाँ पर इधर डेफिनेशन दिखा देती हूँ मैं आपको।
फॉरवर्ड चेनिंग, यहाँ पर ही आस्क द पेशेंट फॉर सिम्टम्स एंड देन इन्फर्स डायग्नोसिस फ्रॉम द सिम्टम, यानी सिम्टम्स हैं उसको यूज़ करते हुए उसका इलाज करेगा। फॉरवर्ड चेनिंग बेस क्या है? इट इज़ अ इन्फ्रेंस स्ट्रेटेजी दैट बिगिंस विद अ सेट ऑफ नॉन फैक्ट्स ड्राइव न्यू फैक्ट्स यूजिंग रूल्स whose premises match the known facts and continues this process until a goal state is reached or until no further rules have premises that match the non-derived facts। यानी आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, उनको यूज़ करते हुए आप जो रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं वो निकालते हैं। न्यू आइडियाज़, न्यू फैक्ट्स यूज़ करते हैं और गोल आपका लास्ट में आता है, ठीक है। जबकि बैकवर्ड की अगर बात करूँ तो आपके पास गोल पहले गिवन होता है। बैकवर्ड की बात करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड चेनिंग ये रही हमारे पास, और यहाँ पर दिखाते हैं इसमें सब प्रॉब्लम्स की बात आई है। हमें तो सिर्फ ये बताने को कहा है ना कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ होती है, आगे कोई अप्रोच नहीं है, ठीक है। वर्ड्स बैकवर्ड फ्रॉम अ हाइपोथेसिस टू अ प्रूफ, यू बिगिन विद अ हाइपोथेसिस अबाउट व्हाट द सिचुएशन माइट बी, क्या हो सकती है। इन बैकवर्ड चेनिंग टर्मिनोलॉजी द हाइपोथेसिस टू प्रूव इज़ कॉल्ड द गोल। यहाँ देखिए प्रीमिसेस नॉट लिस्टेड, सब गोल्स में कन्वर्ट करना है आपने। यहाँ पर मैंने आपके लिए सर्च किया था, कुछ यहाँ पर डिफरेंस है फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग के बारे में। स्टार्ट्स फ्रॉम नॉन फैक्ट्स से शुरू होती है और आप गोल निकालते हो। यहाँ पर आपको गोल गिवन होता है और उसको डिफरेंट रूल्स करते हुए अपने गोल को सपोर्ट करते हुए प्रूव करते हो। और हमारे पास यहाँ डिटर्मिनेशन की जब बात करते हैं हम, डिटर्मिनेशन में यानी हमारा गोल है और उसे हमने प्रूव करना है, यानी ये बैकवर्ड चेनिंग हो गई। और यहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी हमारे को नॉन फैक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए अपना हाइपोथेसिस बता रही हूँ, तो ये फॉरवर्ड चेनिंग हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, ओके, ये वाली स्ट्रेटेजी ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की साइड चलते हैं। Answer yes or no by filling the table that the below question preposition statements are in conjunctive normal form। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को सर्च करते हैं। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में एंड्स ऑफ ओर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं अगर इसको सर्च करती हूँ, ये रहा, यहाँ पर फोकस करें। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, A statement conjunctive normal form consists of ends of ors, यानी सबका एंड होता है। ये देखें मिड में एंड होता है, जो ब्रैकेट्स में होंगे वो ओर्स होंगे, यानी एंड्स ऑफ ओर्स। ये एग्जांपल आपको गिवन है, यानी मिड में ब्रैकेट्स के अंदर जो होंगे वो और होंगे और मिड में जो होगा वो एंड होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें, ये कन्वर्जन की हुई है CNF में, तो मैंने यहाँ पर किया था, ये रहा, ये देखें मिड में और है, ये यहाँ पर एंड आ रहा है, बाकी ब्रैकेट में और है। अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को देखूँ, देखें मिड में क्या है, एंड है, ब्रैकेट में देखें यहाँ पर एंड आ गया, लेकिन यहाँ पर और आना चाहिए, तो यहाँ पर नो आएगा। और इसी तरह से ये देखें मिड में एंड है, ये और, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ब्रैकेट्स को छोड़ के बाकी मिड में और होना चाहिए था, ये भी नो आ गया, ये भी नहीं है, ये भी नो। ये देखें यहाँ एंड है और यहाँ पर और है, ये येस हो गया। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, यानी यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंड तो है, बट यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हमारे पास और आना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी नो हो गया, यानी ये कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म नहीं है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर एंड आना चाहिए था और बाकी की जो अंदर वाले हैं तो एंड नहीं होना चाहिए था, उन्हें और होना चाहिए था, ये तो ऑपोजिट हो गया, ये भी आंसर नो हो गया। अब इसमें यहाँ पर देखें ये और हैं दोनों, तो और तो नहीं है, यानी एंड्स ऑफ और है, यानी ब्रैकेट में आपके और हों, ठीक है, और ब्रैकेट्स के बाहर जो हैं वो एंड होने चाहिए, ये भी नो आ गया। अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट्स के बाहर, ब्रैकेट्स के अंदर देखें और ब्रैकेट्स के बाहर देखें एंड, तो ये हमारा येस में चला गया, यानी ये क्या है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखें, यहाँ एंड है और बाकी और आ जाएंगे, ये येस हो गया हमारा। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज असाइनमेंट दैट वाज ऑफ CS 607। आई होप हेल्प हो जाएगी। आइडिया सोल्यूशन था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।